नमस्कार आप सभी को फिर से। मेरा नाम है सिद्ध और HTML के 7वें ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं दो नए टैग्स के बारे में जो हम HTML फाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। जो पहला टैग है जिसके बारे में बताने जा रहा हूं वो है पैराग्राफ टैग, और जो दूसरा टैग है उसका नाम है लाइन ब्रेक टैग। तो दोस्तों, अगर आप अपने वेब पेज में किसी टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं इन अ पैराग्राफ फॉर्म, तो उसके लिए जो आपको टैग चाहिए अपने HTML फाइल में उसका नाम है पैराग्राफ टैग। जो पैराग्राफ टैग होता है वो एक कंटेनर टैग है, तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही टैग आपको लिखना पड़ेगा अपनी HTML फाइल में। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने HTML फाइल में जो नोटपैड प्लस प्लस ने हमें ऑलरेडी खोली हुई है और जो हम 2-3 ट्यूटोरियल से यूज़ किए जा रहे हैं, और नाम आप देख सकते हैं, नाम है उसका फर्स्ट डॉट HTML। तो अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो वो आप लिखेंगे पैराग्राफ के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। और ध्यान रखिए, ये जो टैग आप यूज़ करेंगे पैराग्राफ का, वो बॉडी टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग के लिए सिर्फ आपको लिखना है पी टैग। देखिए कितना आसान है। उसके बाद कुछ स्पेस दीजिए और यहाँ पे करिए इसको क्लोज। तो चलिए, पैराग्राफ टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग तो मैंने लिख लिया है। इसके बीच में मुझे लिखना है वो पैराग्राफ जो मैं अपने वेब पेज में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने नोटपैड फाइल में एक पैराग्राफ पहले से लिख के रखा हुआ है जिसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा पैराग्राफ के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। तो चलिए, मैंने अपना पैराग्राफ पेस्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ पेस्ट हमने किया है वो वेब पेज में डिस्प्ले कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं करूँगा अपने इस फाइल को सेव। फाइल पे जाइए, सेव पे क्लिक करिए, और ये फाइल जो है मैंने ब्राउज़र में पहले से खोल के रखी हुई है। तो यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मुझे यहाँ पे करना है बस रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे मेरा पैराग्राफ आ गया है वेब पेज में। दोस्तों, आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, अगर आप अपने नोटपैड फाइल में देखें, जो पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो एंड हो जा रही है इट इज के बाद, यानी इट इज के बाद जो नेक्स्ट लाइन है हमारी HTML फाइल में वो है यूज टू फॉर्मेट। पर अगर आप अपने वेब पेज में देखेंगे तो इट इज के बाद जो यूज टू जो लाइन जो स्टार्ट हो रही है वो सेम ही लाइन में कंटिन्यू हो जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि HTML में हमें अलग से बताना पड़ता है कि कब हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है और कब हमें नहीं जाना है। अगर मैं इट इज के बाद यहाँ पे एक बार और एंटर करूं तो क्या ये जो मैंने ब्लैंक लाइन यहाँ पे बनाई है क्या वो मेरे वेब पेज में डिस्प्ले होगी? तो चलिए देखते हैं। पहले इसको फाइल पे जाइए, इसको सेव करिए, रिफ्रेश। आप देखेंगे कि रिफ्रेश से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि HTML को पता ही नहीं है कि ये जो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया है उसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइन से नेक्स्ट लाइन में जाना है, यानी कि आपको एंटर की तरह एक बिहेवियर लाना है अपने वेब पेज में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लाइन ब्रेक टैग। तो जो टैग है उसका नाम है BR टैग। तो चलिए, मैं इसको यहाँ से पहले एंटर को हटाता हूँ, और सपोज मानिए कि इस लाइन के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है यूज टू फॉर्मेट एंड डिज़ाइन, जो अभी मेरे वेब पेज में सेम लाइन में आ रही है, वो जो है नेक्स्ट लाइन में आए वेब पेज में। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इस जगह पे BR टैग। जो BR टैग है वो एक एम्प्टी टैग है, तो इसका आपको सेपरेटली क्लोजिंग टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको बंद कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक टैग यूज़ किया है, कुछ चेंजेस किए हैं फाइल में। तो चलिए इसको देखते हैं। फाइल पे जाइए, पहले इसको सेव करिए। ये फाइल ऑलरेडी ओपन है ब्राउज़र में, यहाँ पे रिफ्रेश करिए तो आप देखेंगे इट इज़ के बाद मैंने अपने नोटपैड में यूज़ किया था BR टैग, यानी कि लाइन ब्रेक टैग। इसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे BR टैग के बाद वो अपीयर होगा नेक्स्ट लाइन में। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए मानिए कि वेब पेजेस के बाद ये जो लाइन है HTML कोड के बाद वो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में अपने वेब पेज में। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक बार और BR फॉरवर्ड स्लैश, और इसको मैं करूँगा यहाँ पे बंद। अब इसके बाद BR के बाद जो भी लाइन हमने लिखी है वो अपीयर होगी नेक्स्ट लाइन में वेब पेज में। तो चलिए देखते हैं चेंजेस को। इस फाइल को दोबारा सेव करिए और कर दीजिए यहाँ पे रिफ्रेश। आप देखेंगे वेब पेजेस के बाद जो नेक्स्ट जो लाइन है वो अपीयर हो रही है मेरे
अगली लाइन में। तो देखिए कितना आसान है यूज़ करना ब्रेक टैग और पैराग्राफ टैग। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में मैं बस यही आपको बताना चाहता था। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। जैसे ही ये ट्यूटोरियल सीरीज़ एंड होगी मैं आपको बताऊंगा कि वेब पेजेस को हम कंबाइन करके वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और फिर हम उसे सर्वर पे कैसे अपलोड कर सकते हैं ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जा सके। अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर ये ट्यूटोरियल आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।